बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस हम लोग ठीक हैं। और गाइस अभी आयशा भी को आने देते हैं, उसके बाद हम लोगों ने आपसे एक इम्पोर्टेंट बातें करनी है। तो पहले आयशा भी आ जाए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक नहीं, हमने 2-3 इम्पोर्टेंट बातें करनी है और बस आयशा का हम वेट कर रहे हैं। आयशा आ जाओ। आयशा भी आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सो गाइस मुझे एक बात करनी थी आप लोगों से। ठीक है, वो बात ये थी कि हमने आई गेस ननन की डेथ के 5 दिन बाद और उससे भी पहले हम व्लॉग्स नहीं डाल रहे थे। ठीक है, जिस दिन मैंने ननन की तबीयत खराब हुई ना, उस दिन मैंने व्लॉग रेडी करके रखा हुआ था एकदम। हमने पाब्लो का न्यू हाउस बनाया था उसका व्लॉग, लेकिन वो मैंने नहीं डाला था और मैं बस भाग गई थी, मम्मा के साथ चली गई थी। गाइस आप लोगों को आयशा और आयर ने बताया तो होगा व्लॉग में कि क्या हुआ, लेकिन ये दोनों ही उस टाइम पे मौजूद नहीं थी। आयत थी, लेकिन आयत भी अलग रूम में चली गई थी। वो बहुत डर रही थी आयत बहुत ज़्यादा डर रही थी ननन की सिचुएशन देखकर। ठीक है, बात ये होती है कि हमें पता है कि हम किस दुख से गुजरे, किस तकलीफ से गुजरे और किस सिचुएशन से हम गुजरे। उस दिन से पूरे हम लोग फ़ौरन हॉस्पिटल लेके भागे, किस तरीके से लेके भागे। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने पूरी रात स्टे किया, ननन से मिलने की तैयारी कर रहे थे। हम खुश थे कि हम ननन से मिलेंगे और इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह सब क्लियर थी। लेकिन उसी की सुबह ननन का इंतकाल हो गया। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें मैं करना, मम्मा को संभालना, सबको करना, हम खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैंने 5-6 दिन बाद जाके एक व्लॉग डाला है, क्योंकि लोगों के मेरे पास कांस्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि आयत कहाँ है, आयत का व्लॉग्स नहीं आ रहे, आयत का कहाँ है, आयत कहाँ है। क्योंकि हमने कहीं पे भी पोस्टिंग नहीं की, ना हम इंस्टाग्राम पे कर रहे थे, ना व्हाट्सएप, कहीं पे भी नहीं। फिर मैं देखती हूँ कि किसी का एक मैसेज आया हुआ है कि इस टाइम पे भी व्लॉग बनाया हुआ है, कॉमेंट आ रहा है। मैं उस कॉमेंट को हाईलाइट भी कर सकती हूँ क्योंकि वो मैंने खुद पढ़ा है और मुझे बहुत तकलीफ हुई वो पढ़ के कि आप लोग कैसे कर लेते हैं ऐसे कमेंट्स। हमारी ननन की डेथ हुई थी गाइस, तो आप लोग ये कह रहे थे कि क्या हुआ है, ब्लॉग क्यों नहीं आ रही है। तो जब बताया कि ब्लॉग क्यों नहीं आया, तो फिर आप कोई कमेंट कर रहा है कि आप लोग इस वक्त पे भी ब्लॉग, और हम इस वक्त पे कोई व्लॉग नहीं बना रहे थे। हमें पता है कि हमने कब जाके फ़ोन निकाला है। 6-7 दिन का तो मुझे जहाँ तक लग रहा है गैप होगा हमारे व्लॉग्स में, जो हमने ननन की डेथ के बारे में बताया है। उसके बाद भी हमने कल भी कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम नहीं बना पा रहे। ठीक है, हम क्या एंटरटेन करेंगे आप लोगों को जब हम खुद इस तरीके से। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, नेगेटिव कमेंट्स प्लीज़ मत करा करें प्लीज़, क्योंकि इसको पढ़ के हमें बहुत हर्ट हुआ है। मुझे तो सच में बहुत हर्ट हुआ और मैंने तभी इस चीज़ को सबसे पहले हमने व्लॉग में हाईलाइट किया है कि अगर आप कोई अच्छी बात नहीं कर सकते, अगर आप कोई अच्छा कमेंट नहीं कर सकते, आप किसी को सहारा, आप किसी के लिए वो बोलते हैं ना कि किसी को दिलासा नहीं दे सकते, तो प्लीज़ आप लोग बराए मेहरबानी इस तरीके के कमेंट्स भी मत किया करें। हमें भी हर्ट होता है, हम लोग कमेंट्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और जो लोग हमें प्यार करते हैं, जो लोग हमें अच्छे कमेंट्स करते हैं, हम उनकी भी बहुत कदर करते हैं और हम बहुत खुश भी होते हैं जब अच्छे कमेंट्स हमें आए होते हैं। सबने बहुत कमेंट्स किए थे ननन के लिए, दुआ मांगी है, उन सब के लिए थैंक यू, उन सबको थैंक यू कि आप सब ने हमारी ननन के लिए अच्छे कमेंट्स किए, उनकी मगफिरत के लिए दुआएं भेजी। उन सबको बहुत हम दिल से जो है वो शुक्रगुजार हैं उन सब के। लेकिन जिसने जो नेगेटिव कमेंट किया था एक, वो मेरे दिमाग से सच में नहीं निकल रहा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जितना हो सके आप लोग लाइफ में पॉजिटिविटी फैलाएं, एक दूसरे के लिए अच्छे रहें, ना तक कि तंजिया बातें या इस तरीके की बातें करें कि जिससे सामने वाले को हर्ट हो, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको बिल्कुल नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसे अपनी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने मामलात मैनेज कर रहे हैं। सो गाइस मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ। वैसे नॉर्मली जब किसी की डेथ होती है तो दूसरे दिन सोयम होता है, लेकिन मेरी नानी तीसरे दिन होता है, दूसरे दिन सोयम होता है। फिर उसके बाद भी लोग बहुत सारी चीजें करते हैं कि हाँ वो और एक्सटेंड करते रहते हैं कि जुमेरात भी बनाते हैं। हाँ, तो मेरी नानी की जो ख्वाहिश थी वो ये नहीं थी, उनका ये था कि उनका सोयम वगैरह उन्होंने बोला था कि मेरा सोयम वगैरह मतलब, क्योंकि बात तो होती थी ना, इंसान की बात तो होती, तो उनका यही था कि वो नहीं मानती और वो नहीं चाहती थी कि उनकी ये सारी चीजें हों। उन्होंने
ये सारी चीजें अपनी लाइफ में जब वो जिंदा थी उन्होंने तभी मना कर दिया था। तभी बोल दी थी ये बात हाँ। कि कुछ भी ना हो। ठीक है। सो हमने सोचा कि हम लोग ने स्वयं वगैरह तो नहीं किया है, बट हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम अपनी नानी के लिए दुआ करवा सकते हैं। सो अभी हम अपनी नानी के लिए दुआ करवाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मेरी नन्नन की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन उनके लिए आसानी फरमाए, आमीन उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन। सो गाइस हमें वैसे जैसे दुआ करवाते हैं वैसे तो हमें आती नहीं है, तो इस वजह से हमने बहुत शॉर्ट और जो हमें ईजी लगती है हमने वो दुआ करवाई है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमारी नन्नन की मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह ताला, उनके लिए बहुत आसानी हो उस दुनिया में, और वो सुकून की नींद से क्योंकि हमारी नन्नन बहुत बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी। नहीं रोने माना भी गाइस, मतलब आप लोग सोचे हम लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट है कि मतलब हम लोगों की लास्ट टाइम उनसे इतनी बात भी नहीं हुई है। मेरी तो उनसे बात भी नहीं हुई है, और वो हमने उनको बोला था हमारे घर पे आएगा रुकना। मैंने उनको कॉल भी की थी, मैंने उनको कुछ दिनों पहले ही कॉल की थी, मेरे पेपर चल रहे थे, तो मैं पता नहीं मम्मा ने वो एक चीज़ बनाती मलीदा, वो नन्नन बनाती थी कि मैंने उनको कॉल की नन्नन आ जाए, लेकिन वो उनके खुद के मामलात ऐसे थे वो नहीं आ सकी। बस यार आप लोग भी यही दुआ करेगा कि हमारी नानी की मग़फ़िरत हो और वो हमेशा से हैप्पी मैं रहे कभी जन्नत में। सोचा नहीं था कि मतलब अपने नन्नन के लिए मतलब ये दुआ करनी पड़ेगी। जब हमने वो देखा था ईदी वाला उनका पैकेट, हम वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे उनके रूम में जाकर, और उसको देखने के बाद तो हमने नहीं सोचा था कि हमारी नानी नहीं होंगी इस बार हमारे साथ ईद पर। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला उनको उस दुनिया में बहुत सुकून अता फरमाए। बस आज बस हमारी मम्मा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है गाइस, वो अभी ऊपर ही हैं, और बस खाला और मम्मा बहुत बहुत ज़्यादा वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, और ज़ाहिर है हमारे पास भी वो अल्फाज नहीं है कि हम उनको दिलासा दे सकें बस। और फिर दुख इस बात का होता है कि हम ये मोमेंट्स आप लोगों से इतनी मुश्किलों से शेयर कर रहे हैं, और सामने से जब आप लोग के ऐसे कमेंट्स होते हैं तो वो हमें बहुत बुरे लगते हैं। एंड गाइस अभी एक और बात मेरे दिमाग में आई है। गाइस मेरा एक कलाम है ज़िंदगी का क्या भरोसा है, वो रिलीज हो चुका है, आज ही हुआ है। आज हुआ है। गाइस जब नन्नन जिंदा थी तो हम लोगों ने बनाया था ज़िंदगी का क्या भरोसा है। अब ये इतना मतलब रिलेट कर रहा है उससे जो हमारे साथ नन्नन की डेथ हुई है, से इतना रिलेट कर रहा है कि ज़िंदगी का क्या भरोसा है। मतलब बिल्कुल सही थी नन्नन, एकदम से पता नहीं क्या हो गया। ऐसा नहीं था कि हमने पहले से कोई मतलब नन्नन के बाद हमने बनाया है या ऐसे कराई है, हमने पहले से 1 महीना पहले से ये कंटेंट रेडी है। बस ये होता है कि अपलोडिंग हम अपने हिसाब से कर रहे होते हैं जब सूटेबल होता है, और बस हमें करनी थी उन दिनों में ही करनी थी, लेकिन वो फिर नहीं हो सकी सब कुछ, और बस। और ये बिल्कुल एकदम रिलेटेबल हो गई हमारी बात कि सच में ज़िंदगी का क्या भरोसा। एक पल में हमारी नन्नन बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, बस हल्की फुल्की बीमारी तो होती है। वो भी बहुत मैच करती है। आपको याद है इसके लिरिक्स ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगी। मदीने हम भी जाए, जिंदगी का क्या भरोसा है,
करीम आका बुलाए, जिंदगी का क्या भरोसा है। सो गाइस यही बात थी, नन्नन को भी जो है ना वो था कि उम्रे पे जाना है। और एक इतनी हम इतनी लोगों के खुशी लिए की बात है कि हम लोगों ने 7 उम्रा किया था। हमें इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था, बस ये सब एवरीथिंग इज लाइक अल्लाह ताला की प्लानिंग है, हर चीज़ अल्लाह ताला की प्लानिंग है। हमें तो आइडिया भी नहीं था, हम बताया जब हम सब साथ जा रहे थे हम बहुत ज़्यादा खुश थे, हमें आइडिया भी नहीं था फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और सब एक साथ जा रहे हैं। मामू खाला नानी हमारी पूरी फैमिली माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमें नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने बस हमें अपनी नानी के साथ उम्रा करवाना था। आयत क्या हो गया? कल आयत नमाज पढ़ी ना, इसको ये चीज़ नहीं पता, ये नमाज पढ़ी थी ना ईशा की, तो ये मुझे यूँ करके देखती है, मुझे पता चल गया ये ना सजदे में रो रही थी। ननन की इसको याद आ रही थी। उसको तो चुप ना कराओ, अब आज ना बहुत अच्छी जगह मम्मा है। में रो रही लग रही है ऊपर। बस अब दुआ करनी है उनके लिए, ठीक है, कि अब जिस जहाँ हैं वो अच्छे से रहें, ठीक है। बस वो मोमेंट्स हमने हमारी नन्ना ना तस्वीर नहीं खिंचवाती थी, बिल्कुल भी नहीं खिंचवाती हूँ वो पिक्चर्स वगैरह बिल्कुल नहीं खिंचवाती थी, नहीं मुझे नहीं पता हम लोगों ने, लेकिन लेकिन उम्रे पे हम लोगों ने उनको फोन करके कि इस वक्त हैं तो प्लीज सब एक साथ आए हुए हैं बस अल्लाह ताला के घर के सामने पिक्चर, तो वो हम लोगों ने सिर्फ 1-2 पिक्चर्स हमारी हैं, वो पुरानी होंगी तो वो होंगी, वो हमारी रिसेंट नन्नन की पिक्चर्स हैं और वो हम बिल्कुल किसी से शेयर नहीं करना चाहते। हमारी नन्नन नहीं चाहती थी कि वो किसी को भी अपनी पिक्चर्स वगैरह भेजें आगे पीछे, और इसमें आयत और नन्नन बिल्कुल सेम लग रहे हैं, बिल्कुल सेम। मम्मा आयत नन्नन एक साथ खड़े हैं, मैं तो तस्वीर खींची थी तो मैं तो पिक्चर में थी ही नहीं। मैं थी, मैं सबसे अलग हाँ बस ये तो है। गाइस हम लोगों को आप लोगों को एक सरप्राइज देना था, लेकिन अब आप लोगों को पता है ऐसे हो गया कि नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है हम लोगों के अभी दिल में नहीं है कि मतलब ऐसी हालत ही नहीं है कि वो सरप्राइज इतनी खुशी से बताया आप लोगों को। लेकिन इंशाल्लाह हमारी लेकिन कोशिश इंशाल्लाह रहेगी कि थोड़ी देर रमज़ान में- से पहले या रमज़ान में आप लोगों से वो चीज़ शेयर की जाए। बस आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारे लिए, ये टाइम हमारा बहुत इमोशनल सेंसिटिव टाइम है, तो इसमें हमारे साथ जुड़े रहें और बस दुआ कीजिए और प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, मैं इतना ही बोलूँगी। और जो आयत का न्यू कलाम आया उसको ज़रूर देखिएगा और उसको देखने से ज़्यादा उसको फील कीजिएगा कि सच में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो गाइस ये थी आप लोगों को सब बताना था आज। ये बातें हमने आप और लोगों के ये साथ जाहिर करनी सी थी। बात है, अब अभी आगे तो आप लोग को एंटरटेनमेंट के व्लॉग्स नहीं मिल पाएंगे कुछ टाइम तक गाइस, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। हम आपको डेली व्लॉग्स दिखाएंगे, हमारी जो डेली लाइफ के व्लॉग्स होंगे, बट कुछ इस टाइप के एंटरटेनमेंट व्लॉग्स थोड़ा मुश्किल होगा इंशाल्लाह रमज़ान में। फिर इंशाल्लाह रमज़ान की तो बात ही अलग है, तो रमज़ान के उस टाइप के व्लॉग्स, और बहुत रमज़ान के व्लॉग्स तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस टाइम पे हमें सपोर्ट कीजिए और बस अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।